हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हरिहर सर इंग्लिश वाले। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 9 के बच्चों के लिए। उनको एक पढ़ना है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स। आज हम इसका मैक्सिमम एमसीक्यूज करेंगे, वो भी 10 मिनट के अंदर। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी। ये जो स्टोरी है इसके ऑथर कौन है? A.K. रामानुजन। बी, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी इज दिस। ये जो कहानी है वो किस प्रकार की कहानी है? अ ह्यूमरस स्टोरी है। व्हाट डज दिस स्टोरी थ्रो लाइट अपॉन। ये जो कहानी है वो किस पर प्रकाश डालती है? ये प्रकाश डालती है फुलिश पीपल एंड द डेंजर्स दे पोज। ए, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस लेसन। ये जो लेसन है उसका थीम क्या है? फुलिश पीपल आर अनप्रिडिक्टेबल एंड डेंजरस। मूर्ख लोग जो हैं उस पर कुछ भी भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है, वो कब क्या करेगा, और वो बहुत खतरनाक होते हैं। वाई द पीपल इन द किंगडम आर कॉल्ड फुलिश। उस किंगडम के लोग फुलिश क्यों बोले जाते हैं? इसलिए बिकॉज दे फॉलो ऑल द रिडिकुलस ऑर्डर्स पास्ड बाय दियर किंग। अपने राजा के द्वारा जो भी नियम लगाया जाता है, बेवकूफ़ वाला नियम, वो सारा वो लोग फॉलो करते हैं। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी। ये जो स्टोरी है वो क्या मैसेज देता है? बी वाइज एंड स्टे अवे फ्रॉम फुलिश पीपल। बुद्धिमान बने और मूर्ख लोगों से दूर रहें। हाउ डिड द गुरु सेव द पीपल ऑफ द किंगडम। उस राज्य के लोगों को गुरु जो है वो कैसे बचाते हैं? मेकिंग द किंग बिलीव दैट द न्यू स्टेक विल ब्रिंग फॉर्चून। राजा को ये विश्वास दिलाते हुए कि जो नया फंदा है वो आपके लिए एक नया फॉर्चून खोलेगा। हु आर द इडियट्स। इसमें इडियट्स कौन है? किंग एंड हिज मिनिस्टर्स। व्हाट डिड द किंग एंड हिज मिनिस्टर डिसाइड टू चेंज। राजा और उसके मंत्री जो हैं वो क्या चेंज करने का निर्णय लेते हैं? नाइट विद डे। हाउ वॉज द नाइट चेंज विद डे। नाइट जो है वो कैसे डे के साथ चेंज हो जाता है? तो पीपल वुड वर्क एट नाइट एंड स्लीप ड्यूरिंग डे। ए, हाउ आर द पीपल मेड टू ओबे द किंग्स ऑर्डर्स। किंग्स के ऑर्डर को मानने का कैसे लोगों को कन्विंस किया गया? ये बोल करके, धमका करके कि अगर नहीं मानोगे तो जान से मार दिया जाएगा। हु विजिटेड द किंगडम। वो राज्य जो है वो कौन घूमने गया था? अ गुरु एंड हिज चेला डिसिपल। व्हाट डिड द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड एट द ग्रोसरी शॉप। ग्रोसरी शॉप पे क्या पाते हैं गुरुजी और उसका चेला? सारी चीजें जो है उसका एक ही कीमत है, सेम प्राइस फॉर ऑल द थिंग्स। वाई वॉज द गुरु इनिशियली हैप्पी। शुरुआत में गुरु जो था वो क्यों खुश था? बिकॉज ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ बाइंग ऑल थिंग्स एट अ नॉर्मल प्राइस। क्योंकि वहाँ पे कम प्राइस में ही कोई भी चीज़ें खरीद सकते हैं। वाई डिड गुरु डिसाइड टू लीव द प्लेस। वो जगह छोड़ने का निर्णय गुरु ने क्यों लिया? बिकॉज ही थॉट दैट, उन्होंने ये सोचा कि इट वॉज नॉट सेफ टू बी विद फूल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक मूर्खों के बीच रहना सुरक्षित नहीं है। हु लेफ्ट द सिटी। शहर छोड़ के कौन चला गया? गुरु। व्हाट डिड द गुरु टेल हिज डिसिपल। अपने चेला से उन्होंने क्या कहा? बिहेवियर ऑफ फुलिश। मूर्ख लोग जो है उसका बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल होता है। एंड इट वॉज नॉट सेफ टू लिव विद देम। और उसके साथ रहना सुरक्षित नहीं है। हु ब्रोक इन टू द मर्चेंट्स हाउस। मर्चेंट के घर कौन घुसा था? एक चोर। हाउ डिड द थीफ एंटर द मर्चेंट्स हाउस। व्यापारी के घर चोर कैसे घुसा था? बाय मेकिंग अ होल इन टू द वॉल। दीवार पे छिद्र करके। What killed the thief after the loot। चोरी के बाद राजा कैसे मर गया? तो वो जो घर का दीवार था वो कमजोर था, वो उसी पे गिर गया। Whom did the thief's brother। चोर का भाई जो है वो किसको ब्लेम करता है अपने भाई के मौत पे? वो मर्चेंट को, व्यापारी को। How did the merchant escape from the punishment। पनिशमेंट से मर्चेंट कैसे बाहर निकलता है? With his wisdom, अपनी बुद्धिमता से। Who did the merchant hold responsible for the thief's death and saved his own life। व्यापारी जो है वो किसको जिम्मेदार ठहराता है चोर की मृत्यु का, और कैसे अपने आप को बचा लेता है? तो वो मिस्त्री जो है, मेसन जो है, जिन्होंने घर बनाया है, दीवार बनाया है, उसी को दोष ठहराता है। हाउ डिड द ब्रिक लेयर। ब्रिक लेयर जो मेसन होता है, जो दीवार को गांथता है, बनाता है, वो अपने लाइफ को कैसे बचाता है? वो ब्लेम जो है वो एक डांसिंग गर्ल पे लगा देता है कि उसी के कारण हमने दीवार कमजोर बनाया। हाउ डिड द डांसिंग गर्ल सेव हर सेल्फ। फिर डांसिंग गर्ल जो है वो अपने आप को कैसे बचाती है? वो जो ब्लेम है ना वो एक गोल्ड स्मिथ पे, सुनार पे डाल देती है। हाउ डिड द गोल्ड स्मिथ सेव हिमसेल्फ। और सुनार जो है वो अपने आप को कैसे बचाता है?
वो मर्चेंट के फादर पे डाल देता है ब्लेम। What argument did the king present to punish the merchant? और मर्चेंट को पनिशमेंट देने के लिए राजा जो है वो क्या आर्गुमेंट करता है, कहता है उसके पिता का सारा दौलत इसी का हो गया है तो उसका भी पाप जो है वो इसी का होगा। He inherited his father's sin in the same way as he inherited his wealth. A. Why was the merchant not executed? मर्चेंट को फांसी की सजा क्यों नहीं दी गई? इसलिए क्योंकि फांसी का जो फंदा था उसके हिसाब से मर्चेंट जो था वो बहुत पतला था, बिकॉज ही वॉज टू थिन टू फिट इन द स्टेक। फांसी के फंदे में वो फिट नहीं हो रहा था। हु डिड किंग डिसाइड टू एक्सक्यूट इन प्लेस ऑफ द मर्चेंट? मर्चेंट के जगह पे किसको राजा ने फांसी पे चढ़ाने का डिसाइड लिया? अ मैन हु बिकेम फैट बिकॉज ऑफ ईटिंग। खा पी करके वो व्यक्ति जो मोटा हो गया है उसको फंदा पे लगाने का निर्णय लिया। टू होम डिड द डिसिपल प्रे इन हिज हार्ट बिफोर बीइंग एक्सक्यूटेड? फांसी पे चढ़ने से पहले उस चेले ने किसको याद किया? अपने गुरु को। हाउ डिड गुरु रियलाइज हिज डिसिपल्स प्लाइट एंड रीच टू सेव हिम इन द किंगडम? गुरु जो है वो कैसे उसको रियलाइज हुआ कि उसका जो चेला है वो कठिन समय में है और कैसे उसे बचाने के लिए वो राज्य आया? कहता विद हिज मैजिक पावर एंड विजन, अपने मैजिकल पावर से और दृष्टि से। Why did the guru plead to the king to save his disciple? To kill him first and later his disciple. पहले उसको फांसी पे चढ़ाओ फिर उसका चेले को चढ़ाना। What did guru tell the king? गुरु ने राजा को क्या कहा? ये कहा कि the one who will die first will be the king in the next born. जो सबसे पहले फंदे पे चढ़ेगा वो अगले जन्म में राजा बनेगा। What made the king and his silly ministers go for the stake first? किस कारण से राजा और उसके मूर्ख मंत्री जो हैं वो पहले ही फांसी के फंदे पे चढ़ना चाहते थे? गुरु के जो शब्द थे, कन्विंसिंग जो था और उन लोगों को अपनी मूर्खता जो थी, इस कारण से। Why did the king and his minister decide to go for the stake themselves? खुद से वो लोग फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार क्यों हो गए? इसलिए क्योंकि गुरु के जो शब्द थे, चतुराई वाले जो शब्द थे, उनको उन लोगों ने बिलीव कर लिया। How did the king and his men? राजा और उसके जो सोल्जर्स थे, मंत्री थे, मेक द गुरु एंड हिज डिसिपल फ्री? गुरु और चेले को क्यों आज़ाद कर दिए? उन लोगों को वहां से जाने की अनुमति दे दिए कि पैलेस से आप लोग चले जाओ, भाग जाओ। ऑन व्हाट कंडीशन डिड द गुरु अग्री टू बी द नेक्स्ट किंग? अगला राजा किस शर्त पे बनने को तैयार हुआ गुरु? उनका कहना था कि पुराने नियम जो है वो सभी चेंज होंगे तभी। What was the price of all things during the foolish king's rule? मूर्ख राजा के शासन के दौरान सारी चीजों का कीमत कितना हुआ करता था? एक डूडू, कुछ भी खरीदो। According to the guru, whose behavior is unpredictable? गुरु के अनुसार किसका बिहेवियर जो है अनप्रिडिक्टेबल है? तो फुलिश पीपल का, मूर्ख लोगों का बिहेवियर जो है उस पर कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कब क्या करेगा। It was decided to hang the disciple in place of the merchant because मर्चेंट के जगह पे उस चेले को क्यों फांसी पे चढ़ाया जा रहा था? इसलिए क्योंकि वो मोटा था और फंदे पे पूरा फिट बैठ रहा था। The king said that the merchant had inherited. किंग ने कहा, राजा ने कहा कि मर्चेंट जो है वो अपने फादर के सारे संपत्ति का मालिक है तो उसके पाप को भी इसे स्वीकार करना होगा। सी Who was summoned next to the rich merchant? मर्चेंट के बाद किसे नोटिस दिया गया? ब्रिक लेयर को। ए Who did the king summon for the first time? सबसे पहले राजा ने किसे बुलाया? मर्चेंट को। After the thief's death, who ran to the king for justice? चोर की मृत्यु के बाद राजा के पास न्याय के लिए कौन दौड़ा गया? चोर का भाई। In whose house did the thief break into? किसके घर में चोर घुसा था? अमीर व्यापारी के घर में। What was the disciples' opinion about living there? चेला जो था वो उस शहर में क्यों रहना चाहता था या उसका क्यों राय था वहाँ रहने का? क्योंकि वह वहाँ रह करके सस्ते भोजन का इंजॉय करना चाहता था। In the kingdom of fools, when did the people sleep? मूर्ख राज्य में लोग कब सोते थे? दिन में। What does this story speak about? ये जो स्टोरी है वो क्या बताता है? A kingdom ruled by a foolish king and his silly ministers. सी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैक्सिमम क्वेश्चन है जो हमने इस चैप्टर से बनाया आपके लिए ताकि आप परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से करें और आप परीक्षा में मैक्सिमम मार्क्स लें। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।